हेलो फ्रेंड्स, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे हेडिंग्स के बारे में। आज हम सीखेंगे HTML में हेडिंग्स का प्रयोग क्यों और किस प्रकार किया जाता है। हेडिंग्स का मुख्य प्रयोग आपके वेब पेज के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को शो करने के लिए किया जाता है। दूसरे रूप में कहें तो यदि आप किसी बड़े टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं तो हेडिंग 1 का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से साइज के अनुसार हेडिंग 2 का यदि छोटे अक्षरों में दिखाना चाहते हैं, हेडिंग 3 उससे छोटे अक्षरों में, और यह 6 लेवल के साथ अवेलेबल रहती हैं हेडिंग्स आपके पास। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपने किसी इंपॉर्टेंट कंटेंट को टाइटल के रूप में शो करना चाहते हैं तो H1 के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसी के सब टाइटल के रूप में H2 का प्रयोग, अर्थात H1 का प्रयोग करते हैं तो अक्षर बड़े दिखाई देंगे, H2 के साथ थोड़े से छोटे, H3 उससे छोटे और H6 में सबसे छोटे। हेडिंग्स का प्रयोग गूगल, बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन्स के द्वारा भी किया जाता है। यह मुख्यतः आपके पेज स्ट्रक्चर को शो करते हैं, और गूगल, याहू या बिंग जैसे सर्च इंजन आपके पेज स्ट्रक्चर्स में होते हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स को उठाते हैं और आपको एक अच्छी रैंकिंग उपलब्ध करवाते हैं अपने सर्च इंजन्स पे। हमारे पास HTML हेडिंग्स 6 लेवल के अवेलेबल रहते हैं, H1 से H6 तक, और इनका प्रयोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेकर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में किया जाता है। जैसे जो जितना इंपॉर्टेंट रहता है उसको उतना बड़ा हेडिंग जैसे H1 दिया जाता है, और यदि कोई टॉपिक आपका लेस इंपॉर्टेंट है तो उस पे लोअर लेवल का हेडिंग लगाया जाता है, जैसे H5, H6 भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमारे पास यहाँ सबसे पहले fifth.html का एक प्रोग्राम है और फिर हेडिंग्स की अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं। आइए सबसे पहले हम fifth.html को ब्राउजर में खोलकर देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ी लाइन या बड़े साइज के साथ प्रयोग किया गया है। हेडिंग 2 छोटे साइज में हेडिंग 1 के मुकाबले, हेडिंग 3 हेडिंग 2 के मुकाबले छोटा है, हेडिंग 4 हेडिंग 3 के मुकाबले छोटा है, और हेडिंग 6 जो है वो सबके मुकाबले छोटा है। तो हेडिंग से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट बड़े हेडिंग के साथ शो करना चाहते हैं और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट कंटेंट छोटे हेडिंग के साथ शो करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले इसके कोडिंग की जानकारी लेते हैं। यदि मैं यहाँ 5th प्रोग्राम को राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस के साथ खोलूं तो मेरे पास यहाँ पे बॉडी सेगमेंट में सभी हेडिंग टैग्स का प्रयोग किया गया है। जैसे सबसे पहले H1 के साथ दिस इज हेडिंग 1 की जानकारी दी गई है, फिर हेडिंग 2 के लिए H2 टैग का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से H3 के साथ हेडिंग 3, 4 के साथ 4, 5th के साथ 5th और 6 के साथ 6th हेडिंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमने स्टाइल के साथ कुछ हेडिंग को अलग अलग कलर दिए हैं। जैसे कि मैं H1 और H2 को कलर रेड देना चाहता हूँ तो कोमा का प्रयोग करते हुए स्टाइलिंग के अंतर्गत कलर वैल्यू को रेड कर दूंगा, और H3 और H4 के लिए मैं कलर वैल्यू को ब्लू कर दूंगा। यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो सभी हेडिंग जो हैं ब्लैक कलर में दिखाई देंगे। आइए दोबारा इस एग्जाम्पल को देखते हैं और अब समझते हैं कि किस प्रकार ये हेडिंग्स हमारे ब्राउजर में शो होंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 2 फाइल्स दी गई हैं। लेफ्ट साइड पे जो फाइल दी गई है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर की है जिसमें आउटपुट फाइल दी गई है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सोर्स कोड दिया गया है। अब यहाँ यदि मैं स्टाइल टैग को हटा देता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ब्राउजर में रिफ्रेश कर देता हूँ तो सभी हेडिंग्स ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से स्टाइलिंग का प्रयोग करते हुए आप अलग अलग हेडिंग को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे बॉडी में हमारे पास H1 जो टैग है वो सबसे बड़ा यहाँ दिखाई दिया गया है, H2 उसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा, और इसी तरह से H6 जो टैग है वो सबसे छोटा दिखाई दिया गया है। तो इस प्रकार हम हेडिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं अपनी आइटम्स को इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट शो करने के लिए। अगर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट टाइटल है तो मैं हेडिंग 1 में प्रयोग करना चाहूंगा, और यदि लेस इंपॉर्टेंट टाइटल है तो मैं H6 का प्रयोग भी कर सकता हूँ। हेडिंग्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल का प्रयोग करेंगे जो कि 13.headings.html के रूप में हमारी फाइल्स में अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज फाइल्स में 13.headings.html की फाइल अवेलेबल है। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। इसको ज्यादा समझने के लिए हम इसका सोर्स कोड भी साथ ही ओपन कर लेते हैं। इसी फाइल पे राइट क्लिक करें, और यदि नोटपैड है तो नोटपैड के साथ, अन्यथा नोटपैड प्लस के साथ इसे खोल सकते हैं। मैं यहाँ इसे नोटपैड प्लस के साथ खोल रहा हूँ। अब यहाँ मैं इसे लेफ्ट साइड अलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ मैं इसे राइट साइड अलाइनमेंट कर देता हूँ इसका।
और इसी तरह से जो ब्राउजर आउटपुट है उसको लेफ्ट साइड लाइनमेंट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी सेगमेंट को समझते हैं। बॉडी सेगमेंट में यदि यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास सभी हेडिंग्स जैसे पहले दिखाए गए थे H1 से लेकर S6 तक सभी दिखाए गए जो ब्राउजर में कुछ इस प्रकार के आउटपुट दिखा रहे हैं। परंतु नीचे की तरफ हमने इंपॉर्टेंट आइटम्स को H1 के साथ और लेस इंपॉर्टेंट आइटम को S6 के साथ शो किया है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया को हमने H1 के साथ शो किया है जो सबसे बड़े अक्षरों में यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से S2 के साथ स्टेट को अर्थात हरियाणा को, S3 के साथ सिटी को अर्थात अंबाला को, फिर प्लेस बीटेल क्लेव H4 के साथ, 5th में नियर मिलर प्लांट और 6th में ISST एम्स के ऑफिस को शो किया गया है। तो इस प्रकार हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को तो शो कर सकते हैं H1 के साथ और लेस इंपॉर्टेंट टर्म्स को H6 के साथ भी शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी प्रायोरिटी के अनुसार अपने टाइटल्स को अलग अलग टैग्स के साथ प्रयोग करते हुए आसानी से आउटपुट को शो कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि किस प्रकार हमारे पास जो स्टाइल टैग है उसका प्रयोग किया गया है हेडिंग्स के लिए। यदि हम यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पे यदि आप यहाँ ध्यान दें तो HTML के स्टाइल टैग के अंतर्गत H1 टैग के लिए हमने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने मार्जिन लेफ्ट ली है जिसको 10 पॉइंट का वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ देखें तो हेडिंग जो 1 है हमारे पास यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड पे 10 पॉइंट का स्पेस जो है वो ब्लैंक दिया गया है ताकि हेडिंग जो है हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड से हट के दिखाई दे। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड दिया गया है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी रेड दिया गया है और इसी तरह से इसकी जो प्रॉपर्टी डिस्प्ले है उसको इनलाइन कर दिया गया है अर्थात इस वक्त ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये एक इनलाइन एलिमेंट के रूप में है। तो इस प्रकार हम स्टाइल की इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए भी H1 से लेकर S6 तक अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ अलग अलग आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं।